Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Let's move towards our today's lesson. Today we will talk about plant tissues. As in our previous lecture, we have discussed about animal tissues and their different types. So today the topic of our discussion is plant tissues. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यूज़ और उनके टाइप्स को डिस्कस किया और आज हम प्लांट टिश्यूज़ और इसके वेरियस टाइप्स को देखेंगे. Like animal tissues, plant tissues are also combination of same type of cells that perform specific functions. एनिमल टिश्यूज़ की तरह जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं वो भी सेम टाइप ऑफ सेल्स के बनते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर लेक्चर दैट tissues are formed by the combination of same type of cells and perform specific functions. So, plant tissues are also a combination of same type of cells which perform characteristics functions such as photosynthesis, transport, transpiration, etc. Like animal tissues, plant tissues are also categorized into two types. The first one is simple tissues and the second one is compound tissues. प्लांट टिश्यूज़ की भी दो टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी? सिंपल टिश्यूज़ और कंपाउंड टिश्यूज़. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल टिश्यूज़. व्हाट इज मेंट बाय सिंपल टिश्यूज़? सिंपल टिश्यूज़ आर बेसिकली द टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. सिंपल टिश्यूज़ हम उन टिश्यूज़ को कहते हैं जिनके अंदर एक ही किस्म के सेल्स मौजूद हों. वो टिश्यूज़ कहलाते हैं सिंपल टिश्यूज़. Simple tissues are further classified into meristematic tissues. The word meristematic is originate from the word meristos which means divided. Meristematic का जो वर्ड है वो एक वर्ड मेरिस्टोस से निकला है जिसका क्या मतलब है? डिवाइडेड यानी तकसीम होने के काबिल. So, meristematic tissues are the tissues which are made up of the cells which have ability to divide. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ उन सेल से मिलकर बने हैं जिन सेल में डिवाइड होने यानी तकसीम होने की एबिलिटी हो. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिन सेल से मिलकर बने हैं वो सेल होते हैं जो डिवाइड होते हैं और अपनी तादाद में इजाफा करते हैं. दीज सेल्स आर थिन वॉल्ड, हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड हैव नो वैक्यूल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं? The first one is they have ability to divide. The second one is their cells are thin walled यानी जो इनके cells की दीवारें हैं वो बारीक हैं. They have large nucleus and have no vacuoles. As you can see in diagram, this is the diagram of meristematic tissues and in this diagram you can easily predict that the cells are closely packed together and they have no interspaces. इस डायग्राम में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं और उनके अंदर कोई इंटरस्पेसेस नहीं है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरक्लेरल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम्स आर द टिश्यूज़ दैट आर प्रेजेंट एट द शूट एंड at the roots of plant. एपिकल मेरिस्टेम्स हम उन टिश्यूज़ को कहते हैं जो प्लांट के शूट के टिप्स पर और उसकी रूट्स यानी उसकी जड़ों की टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं. बाय द डिवीजन ऑफ दिस सेल्स द लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीजेज. जब ये सेल डिवाइड करते हैं तो प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है. शूट हम कहते हैं प्लांट के तनों को. तो जब ये सेल्स प्लांट के शूट्स पर प्रेजेंट होंगे यानी शूट के टिप्स पर प्रेजेंट हैं और ये सेल जब डिवाइड करेंगे तो सेल्स की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी. इस वाली ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ. लेट अस डिस्कस अबाउट लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड शूट. जो लेटरल मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की शूट और रूट के साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं. लेटरल का मतलब है साइड. तो जो लेटरल मेरिस्टेम है वो प्लांट की रूट और शूट की साइड्स पर प्रेजेंट होंगे और इन सेल के डिवीजन से जो प्लांट की विड्थ है वो इंक्रीज होगी.
यानी जो प्लांट की चौड़ाई है वो इंक्रीज होगी, और इस तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। बाय द डिवीजन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम the width of plant increases and this growth is known as secondary growth. Lateral meristems are further divided into two types, vascular cambium and core cambium. Let us discuss about these two terms. इस डायग्राम में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, जो ब्लू कलर के टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं वो है जाइलम टिश्यूज़, और जो ऑरेंज कलर के टिश्यूज़ हैं वो कौन से हैं, फ्लोएम टिश्यूज़। इन दोनों टिश्यूज़ के दरमियान में जो आपको रेड कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है, एक रेड कलर की सर्कुलर लेयर नज़र आ रही है, वो लेयर किसकी है, वस्कुलर कैम्बियम की, एज दे आर लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। Vascular cambiums are those lateral meristems which are present between xylem and phloem. And where's the core cambium located? Core cambium is located in the outer lateral side of plant. जो आपको ब्लू कलर की एक बाउंड्री नज़र आ रही है, ब्लू कलर की एक थिन लेयर नज़र आ रही है, वो है कोर कैम्बियम की। और कोर कैम्बियम कहाँ पाए जाते हैं, पौधे की आउटर साइड्स पर। इस वजह से जब ये सेल डिवाइड होते हैं तो ये प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, यानी जो प्लांट की चौड़ाई है उसको इंक्रीज करेंगे। Our last term is intercalary meristem. Intercalary meristems are basically the tissues that are present in the form of small patches among the mature tissues. Intercalary meristems जो हैं वो छोटे छोटे पैचेस यानी छोटे छोटे पार्ट्स की फॉर्म में परमानेंट टिश्यूज़ के दरमियान पाए जाते हैं। दिस टिश्यूज़ आर मोस्टली कॉमन इन ग्रासेस एंड हेल्प देम टू रीजनरेट देयर पार्ट्स विच आर रिमूव्ड बाय हर्बीवर्स। इंटरक्लेयर मेरिस्टेम जो हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स की फॉर्म में मिच्योर टिश्यूज़ के दरमियान पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि छोटा सा पार्ट है इंटरक्लेयर मेरिस्टेम का, और ये जो टिश्यूज़ हैं ये ग्रासेस में बहुत कॉमन है, क्योंकि जब हर्बीवर्स ग्रासेस को ऊपर से रिमूव कर देते हैं तो इंटरक्लेयर मेरिस्टेम ही वो टिश्यूज़ हैं जो ग्रासेस को अपने रिमूविंग पार्ट्स को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। Plant tissues. We all know that plants are also living beings like us. They respire, prepare food, and have unlimited growth throughout life. So, how do they perform all these functions? Plants are composed of three major organ groups: roots, stems, and leaves. These organs are made up of various tissues that perform these functions. Large number of specialized cells together form a tissue. Plant tissues are characterized and classified according to their structure and function. The two basic types are the meristematic and permanent tissues. Let us first look at the meristematic tissue. It is the meristematic tissues that help in the growth of a plant as they have the ability to divide themselves. Their cells are similar, generally small, enclosed within thin walls and a cubicle. Depending on the region they are present in, meristematic tissues are classified as apical, lateral, and intercalary. The tissue that helps increase the length of the stem and the root is the apical meristem. It is located at the tips of stems and roots. Which tissue then helps in increasing the diameter of the plant body? It is a lateral meristem located at the lateral position of the stem or the root. How then do the leaves and the branches grow? It is the intercalary meristem that facilitates the growth of leaves and branches. In grass, these generate the parts removed by the grazing herbivores. It is located at the base of the nodes, internodes, and on leaf bases. We now know how a plant develops its roots, stem, leaves, and branches. Let us discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is describe plant tissues. इस क्वेश्चन के आंसर में आप प्लांट टिश्यूज का कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे। Our next question is define simple tissues and meristematic tissues.
इस क्वेश्चन के आंसर में आप सिंपल टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक दोनों टिश्यूज़ के डेफिनेशन लिखेंगे, जो यहाँ तक आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। Our next question is, what do you know about apical मेरिस्टेम and lateral मेरिस्टेम? इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे कंप्लीट। Our next question is, differentiate between primary growth and secondary growth of plant. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि बाय द डिवीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम द लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीजेज एंड दिस इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ का आंसर आप लोग स्टार्ट करेंगे कि बाय द डिवीजन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इंक्रीजेज एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। And last question is, what is vascular cambium and cork cambium? इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग वस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को आते हैं तो वो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हमारा जो पहला सवाल था वो था कि पौधों के टिश्यूज़ को तफसीलन बयान करें। तो इस वाले सवाल के जवाब में आप लोग ये पूरा टॉपिक लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि सिंपल टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की तारीफ़ लिखें। तो आप लोग सिंपल टिश्यूज़ की तारीफ़ लिखेंगे और उसके बाद आप लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की तारीफ़ यहाँ तक करेंगे। हमारा जो अगला सवाल था वो था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की इकसाम बताएं। तो इसमें आप लोग एपिकल मेरिस्टेम लिखेंगे, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। हमारा जो अगला सवाल था वो था प्राइमरी नशोनुमा और सेकेंडरी नशोनुमा में फ़र्क बयान करें। तो इसमें आप लोग प्राइमरी नशोनुमा की तारीफ़ इस तरह से लिखेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम्स के डिवीजन से पौधों की लंबाई में इजाफा होता है। ऐसे नशोनुमा को प्राइमरी नशोनुमा कहते हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टेम के डिवीजन से पौधों के उफ़क़ी फैलाव में इजाफा होता है। ऐसे नशोनुमा को सेकेंडरी नशोनुमा कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था वस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसमें आप लोग ये लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे कंप्लीट।